एक बार अन्नपूर्णा मैया को अभिमान हो गया था। सुना ये कथा गर्ग संहिता में। और क्या अभिमान हो गया कि सारे संसार को भोजन कराने वाली मैं हूं। सो शंकर भगवान से कहा, महाराज मैं 108 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहती हूं। शंकर भगवान तो सब जाने, बोले तुम देवी अन्नपूर्णा ब्राह्मणों को भी भोजन मत कराओ। बोले क्यों? बोले 108 ब्राह्मण भोजन कराए दोगे, इनके पेटे भर दोगी तुम? बोले चुना भर दूंगी। जब सारे संसार का पेट भर रही हूं तो संसार में तो ये ब्राह्मण रहते हैं। बोले तुम्हें मालूम नहीं थी कि ब्राह्मणन की खुराक ज्यादा हो गई। तो ऐसा करो, तुम एक ही ब्राह्मण को जमा देना तो 108 ब्राह्मण जमाने का फल मिल जाएगा। अरे महाराज 108 एक ब्राह्मण के पेटे भरे में कहा देर लगे, 4 चपाती वो खा लेगा। बोले ठीक है। सो भोले बाबा गए, दुर्वासा ऋषि को निमंत्रण दे दिया। महाराज दुर्वासा ने अगस्त जी, थोड़ा ध्यान दें, अगस्त जी को निमंत्रण दे दिया। और अगस्त जी से कहा, महाराज आप इतने समय हमारे यहाँ भोजन करने आना। ठीक है हम तो आ जाएंगे। पंडित जी को तो बस दावत को नाम है जाए, फिर तो महाराज खड़िया वड़िया एकदम अपने आप लग जाए। जो को ना नावे सुबह सुबह नहा ले। बोले आज तो दावत मिलेगी। अब चले गए। अब पार्वती से कहा, पार्वती भोजन थोड़ा ज्यादा बनाना, ब्राह्मणों की खुराक ज्यादा हो। अरे महाराज तुम मेरे को चिंता मत करो, मैं अपने आप पूर्ति कर दूंगी। भोजन ज्यादा बनाया। पंडित जी भोजन जीवने बैठ गए, थाली में भोजन परोस दिया। और जब तक रसोई घर में दोबारा भोजन लेवे की ताई गई, तब तक थाली में भोजन खत्म। फिर जल्दी आई, भोजन परोस दिया। फिर गई और भोजन लेवे, तब तक थाली भोजन खत्म। अब तो सर्विस को जल्दी जल्दी बढ़ाना शुरू कर दिया। अब तो अगस्त जी ने देखा, अरे एक हाथ से तो पूर्ति नहीं हो गई। उन्होंने दोनों हाथ ऐसे लगा दिए, दोनों हाथों से पानी लगी। और अब तो पार्वती जल्दी जल्दी भोजन लाने लगी। अब अगस्त बाबा बोले एक काम करो, ऐसे मत परोसो, डला के डला लाओ, डला के डला ऐसे पलट दो। अच्छा अब वो भोजन करने लगे। अब देखा रसोई घर में, भोजनालय में जाकर के देखा तो भोजनालय में आधे से ज्यादा भोजन खत्म, जिम गए सब। हाँ वो पार्वती बोली, हे भगवान ये गोल्ड मेडल मिला है अन्नपूर्णा का, ये छिनेगा। अब युक्ति से काम लिया, पहुंच गई अगस्त पंडित जी के पास में। कहा पंडित जी तुमने आयुर्वेद नहीं पढ़े हो? बोले पढ़ा है। बोले फिर? बोले क्या बात है? बोले लिखा है वहां भोजन मध्य पिबतवारी, जब भोजन का मध्य भाग आ जाए तो पानी पी लेना चाहिए। पंडित जी बोले अच्छी तरह मालूम है, भोजन का जब मध्य भाग आ जाता पानी पी लेना चाहिए, पर जब मेरे भोजन का मध्य हो जाएगा भाग तो तेरे बिना कहे पानी पी लूंगा। पार्वती बोली, ये भगवान पंडित जी ये बवाल है, ऐसे पंडित जी बुला ले। अब भगवान का ध्यान किया, प्रभु नारायण रक्षा करो, रक्षा करो। फिर भगवान नारायण ने एक बालक का रूप बनाया और बालक का रूप बना करके वहां आगे कहा, माँ पार्वती को आवाज लगी, माँ भोजन दे दो भूख लग रही है। पार्वती तो पहली क्रोध में। पार्वती बोली भाग जा बजमारे, यहाँ एक ही ब्राह्मण को पेट भरे में बनाए रो, तेरे लिए यहाँ कहा दिलाऊं। अब वो बालक बैठ गया। अब पार्वती ने सोचा तेरी तो लाज जाएगी, जब भी जाएगी 2 पूरी होगी, सामने परोस दे। सो भगवान उस बालक के सामने 2 पूरी परोस दी। उस बालक ने जल्दी भोजन किया और पानी पी करके खड़ा हो गया। अगस्त जी बोले, अरे मूर्खानंद बालक, तूने मुझे पूरा भोजन नहीं करने दिया और मुझे जल भी नहीं पीने दिया। अब तो भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोले महाराज मैया से तुम्हारी भोजन की पूर्ति तो जैसी भई वैसी है गई, पर तुम्हारे लिए पानी की पूर्ति तो हो ही नहीं सकती यहाँ। बोले फिर? बोले जाओ चिंता मत करो, द्वापर युग में मेरा अवतार होगा, इंद्र का प्रकोप होगा और उस समय मैं तुम्हारे जल की व्यवस्था करूंगा। कहते हैं जब 7 दिन 7 रात वर्षा हुई है, बस भगवान ने तुरंत ही अगस्त जी को फोन नंबर मिला दिया। बोले जल्दी आ जाओ, बहुत नाते प्यासे बैठे हो। ऊपर बैठ गए।
अब आपको संशय हो रहा है वो होगा ऐसे कैसे? वो 7 दिन 7 रात की वर्षा को पी जाएंगे, चुना पी जाएंगे, जाने समुद्र पी लियो। बोलो मास्टर जी, जिसने समुद्र पी लिया क्या वो वर्षा को नहीं पी सकता? ऐसा बताते 7 दिन 7 रात की वर्षा को पी गई, ब्रजमंडल पर धूल उड़ रही है। अब तो फिर इंद्र माँ का मान मर्दन हो गया, सुरभि गौ को साथ लेकर के आया और फिर भगवान की स्तुति की है और 10 श्लोकों में स्तुति की और फिर आकाश गंगा का जल लेकर के आया, सुरभि गौ को साथ लेकर के आया, भगवान का अभिषेक किया है और वह अभिषेक किया हुआ जो दूध था वह बहते बहते कुंड में जाकर के रुक गया, जिसे कहते हैं गोविंद कुंड। बोलो जय श्री कृष्ण।